दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में। दोस्तों आज की ये क्लास हिंदी पेडागॉजी की 14वीं क्लास है। दोस्तों सीटेट के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। यदि आप में से कोई भी भाई बहन फॉर्म अप्लाई ना किए हों तो अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर चूज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं तो दोस्तों कभी कभी सेंटर दूर चला जाता है और फिर एग्ज़ाम देने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस चैनल के रेगुलर पाठक सीमा कौली जी, महावीर सबमरीन जी, चंद्रशेखर और अन्य तमाम हमारे भाई बहनों का कमेंट और व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था कि सर और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाइए। तो दोस्तों हम आज से CDP यानी बाल विकास की भी क्लास चलाएंगे। दोस्तों बाल विकास हिंदी, संस्कृत और या फिर इंग्लिश सभी का जो सिलेबस है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में सेम है। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास चलेगी CDP हिंदी और संस्कृत, ये दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप लोगों में से कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हिंदी पेडागॉजी की है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ 5वें क्वेश्चन तक पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं, जो कह रहा था पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है, पहला ऑप्शन इसमें सही था, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आज की ये क्लास 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, जो क्या कह रहा है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन पहला दिया गया है, बाल साहित्य का विविध उपयोग, या फिर शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, किसके बारे में, हिंदी भाषा के हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो हिंदी भाषा को जानने के लिए, विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो साधन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, बाल साहित्य का विविध उपयोग करना हिंदी भाषा के बारे में महत्वपूर्ण उपयोगी साधन हो सकता है। इसके महत्वपूर्ण विविध रूपों को जानने के लिए बाल साहित्य का विविध उपयोग जरूरी होता है। तो 6वें का हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। क्या भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। उसके बाद दूसरा, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। उसके बाद तीसरा, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। या फिर चौथा, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें मेनली हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता होती है। तो इसमें कौन से ऑप्शन जो दिए गए हैं जिसमें भाषा शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तकों की जो उपयोगिता होती है उसके बारे में हमको अच्छा जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हमको चूज करना है। तो इसमें पहला जो दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें जो है सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन होती हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन का अगर भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है, तो यही उपयोगिता है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन होती हैं। तो 7वें का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी जब बच्चे प्राइमरी स्तर पे रहते हैं तो उनको जो है आप पढ़ना सिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो आप उनको पढ़ना सिखाने की शुरुआत जो है आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण करवाएंगे, या दूसरा ऑप्शन है रोचक कहानी सुनाएंगे, या फिर अक्षर का ज्ञान करवाएंगे, या फिर वर्णमाला। तो आप जो है छोटे बच्चों को यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसमें आप एकदम आसान सा आंसर बता सकते हैं, जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वो होता है दोस्तों रोचक कहानी। जब आपको पढ़ना सिखाना होगा तो रोचक कहानी के द्वारा आप लोगों उनको समझाएंगे, और उसके द्वारा रोचक कहानी के द्वारा बच्चों में इंटरेस्ट जागता है और वो धीरे धीरे कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यही है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। तो 8वें का हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगले में दिया है नवा क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में, क्या प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, भूमिका निर्वहन इसको बोलते हैं, का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। कौन सा उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, देखते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों को अभिनय सिखाना, या फिर एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्राप्त करना या प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका का निर्वहन का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको छांटना है। तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन का उद्देश्य जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के जो अवसर हैं, अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड है, जब अवसर प्रदान करेंगे तो भाषा बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो नवेक हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आप अवसर प्रदान करना जो इसमें दिया गया है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके हिसाब से भी आप आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों श्रव्य दृश्य यानी देखने और सुनने के जो साधन होते हैं बच्चों के, साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि पहला ऑप्शन दिया गया है इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, या दूसरा ऑप्शन दिया है इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, या तीसरा ऑप्शन दिया है इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं या होती हैं या हैं, या चौथा ऑप्शन दिया गया है यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका होता है। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य, श्रव्य मीन्स होता है सुनना, दृश्य मीन्स होता है देखना। तो श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार यानी इसका तर्क क्या होता है कि श्रव्य दृश्य साधनों का हम प्रयोग करते हैं तो जो तर्काधार होता है इस तथ्य पर यानी किस तथ्य पर आधारित होता है। तो 10वें का हमारा ऑप्शन तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन फिर से थोड़ा सा देखते हैं। 10वें का ऑप्शन करा इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, या इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, या इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, या फिर यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका होता है। तो जो दोस्तों जो श्रव्य दृश्य साधन होता है वो हमारे जो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को जो है सुलभ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। क्या इससे अध्ययन अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया जो है सुलभ हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब बच्चे अध्यापक को किसी बच्चे को सिखाना होता है तो जब श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से बच्चे को जब अध्यापक सिखाते हैं तो बच्चे की दोनों इंद्रियां यानी सुनने की इंद्रियां और देखने की इंद्रिय दोनों इंद्रिय काम करती है, और वो उसका जो चित्र होता है वो उसके बालक के माइंड में बैठ जाता है। तो वो जो टॉपिक वो शिक्षक बालक को समझा रहा है वो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यही हमारा 10वें का ऑप्शन हमारा पहला राइट हो जाएगा, इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। तो 10वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया कक्षा में लिखित आकलन, या दूसरा ऑप्शन दिया भाषा शिक्षक का अक्षर ज्ञान भाषा ज्ञान, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या हो सकता है या क्या आवश्यक है, आपको इसमें से छांटना है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल परिवेश या उपलब्ध करवाया जाए, इससे बालक जो है अच्छे तरीके से बिना डर के सीखते हैं। तो क्या प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है, तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल या परिवेश उपलब्ध कराया जाता है जिससे बालक अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यही आवश्यक होता है। तो 11वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यचर्या, क्या पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक होते हैं। यानी पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि जो है किस चीज़ में सहायक होते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा और साहित्य को समझने के लिए, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है अधिक अंक प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है समय और श्रम की बचत करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक
के कार्यभार को कम करने के लिए। इसका रीजन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं होती हैं जो जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि जो किस बात में सहायक होते हैं। ये किस बात में सहायक होते हैं, तो ये जो है क्या करते हैं, ये भाषा और साहित्य को समझने में ये सहायक होते हैं। तो 12वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंक प्रदान करना निगेटिव टैग वर्ड होता है। आप बच्चे को अंक प्रदान करके किसी को कम या ज़्यादा देंगे तो बच्चा जो है वो डरने लगेगा और हिचकिचाहट पैदा करेगा और वो अपमानित अपने आप को महसूस करेगा। उसके बाद श्रम और समय और श्रम की बचत करने में ये भी बात गलत होती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा सिखाने में ज़्यादा समय स्वाभाविक सी बात है लगती है और श्रम की बचत करने में ये बात गलत होती है। शिक्षक के कार्यभार को कम करने में ये भी बात गलत होती है। शिक्षक का कार्यभार वो कम करने के लिए जो है गीत, संवाद, अंत्याक्षरी और भाषण का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नीचे के तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। तो हमारा एक बचता है भाषा और साहित्य को समझने में जो क्या किया जाता है, गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि का प्रयोग सहायक होता है। तो 12वें का हमारा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। क्या पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः किस बात पर या क्या सहायता करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है व्याकरणिक नियम कंठस्थ करवाती है, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों का आकलन करती है, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। तो क्या करती है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। तो पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में मुख्यतः जो है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। विभिन्नता, विविधता जो होती है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो इससे हम आंसर लगा सकते हैं। या जो है पाठ्य पुस्तक जो होती है भाषा शिक्षण में जो भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। तो जो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है दूसरा ऑप्शन है। तो 13वें का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो निगेटिव है जैसे कंठस्थ करवाना, ये बात गलत होती है। बच्चों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता, बच्चों का आकलन भी नहीं होता। जो पाठ्य पुस्तक होती है आकलन करने का भी मेन कारण नहीं होता उनका। बच्चों को विभिन्न पर्वों की भी जानकारी ज़्यादा नहीं दी जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती है। क्या पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः जो है भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती है। तो 13वें हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या कर रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या भाषा की पाठ्य पुस्तक यदि आपको चयन करना है, पाठों का चयन करना है, तो चयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस बात पर हम लोग ध्यान करेंगे या शिक्षक लोग किस बात पर ध्यान करेंगे। तो पाठों, ये दूसरा 2 बार आ चुका है, ये पिछली क्लास में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन है जो बार बार इधर उधर घूम के आते रहते हैं। तो आप केवल लॉजिक समझ लीजिए, आप आंसर करना अपने आप समझ जाएंगे। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पाठों की संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, तीसरा ऑप्शन दिया ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदनाओं लोक के साथी बन सकें, या फिर चौथा ऑप्शन दिया ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय सर्वाधिक किस बात पर महत्वपूर्ण होता है, या क्या सर्वाधिक किस बात पर महत्वपूर्णता शिक्षक को रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो ऑप्शन हमारा तीसरा दिया गया है, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदनाओं लोग के साथ ही बन सकें। तो यही हमारा 14वें हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठों की संख्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, और छोटे बच्चों के लिए अलंकारिक भाषा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अलंकारिक भाषा जो है जूनियर लेवल से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो है 14वें का हमारा ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। क्या है तीसरा, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदनाओं लोग के साथ ही बन सकें। तो 14वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट। उसके बाद 15वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, या बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, या साधक हैं, या बाधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं जो है दोस्तों क्या किस काम में आती हैं। तो जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं साधक होती हैं। पत्र पत्रिकाएं जो है पढ़ने के साधक होती हैं, ना तो बाधक होती हैं, ना तो त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, और ना ही बड़ों की पढ़ने की विषय वस्तु। पत्र पत्रिकाएं कोई भी जो अगर जिनको हिंदी अच्छे से आती है वो पढ़ सकते हैं। तो क्या है ये पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होती हैं।
न तो बाधक हैं, न तो बढ़ावा देती हैं, न तो बड़े के पढ़ने की वस्तु हैं। ये बात गलत है। जो पत्र पत्रिकाएँ होती हैं एक साधक के रूप में कार्य करती हैं। तो 15वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है बच्चों के बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ हैं। क्या बालकों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ होते हैं। तो क्या लाभ होते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 16वें का जो पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री उपलब्ध करवाने का या पढ़ने के अवसर देना चाहिए। क्या बाल साहित्य उपलब्ध कराने के लाभ क्या हो सकते हैं, तो जो है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री को पढ़ने में जो है अवसर देना होता है। तो हमारा विविधतापूर्ण है और अवसर दे रहा है, दो पॉजिटिव टैग वर्ड आ गए तो 100% यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है पहला ऑप्शन में। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ हैं, तो बच्चों को विविधपूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। 16वें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद इसके तीनों और ऑप्शन देख लेते हैं। पात्रों को चरित्र चित्रण करने में कुशलता, ये बात नहीं होती है। श्रवण कौशल का विकास, ये भी नहीं। तो वही हमारा जो है विविधतापूर्ण और अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया है, उससे आप आंसर कर सकते हैं या फिर आप लॉजिक के माध्यम से भी उसको हल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। देखिए उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा भी घुमा फिरा के नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। जैसे आपको सॉल्व हम करवा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसका परीक्षण भी कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 17वां क्वेश्चन दिया गया पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यानी जब छोटे बच्चों में जो रोचक चित्र दिए जाते हैं उनका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, या दूसरा ऑप्शन चित्रों को पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है, यानी चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, या फिर चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो जो है पाठ में दिए गए चित्रों का हमारा उद्देश्य क्या होता है, इस बात में हमको टिक करना है। तो जो पाठ में दिए गए जो चित्र होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। यानी जो चित्र, मान लीजिए आप मैंगो आम बालक नहीं जान रहा है, यदि आप आम शब्द लिखें और उसके बगल में मैंगो या आम का चित्र बना देंगे तो अमूर्त जो चीज़ बालक नहीं देखा है, नहीं समझ रहा है, तो वह चित्र के माध्यम से समझ जाएगा कि आम इसी को बोलते हैं। तो क्या है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, तो चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो 17वें का हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है विदेशी साहित्य की रचनाएं, या तीसरा ऑप्शन दिया गया ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं प्रस्तुत हों, या चौथा ऑप्शन दिया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों को या पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो केवल आप निगेटिव टैग वर्ड इसको सीधे सीधे बिना पढ़े काट सकते हैं। उसके बाद 18वें में 3 ऑप्शन बचे, 2, 3 और 4। तो इसमें से विदेशी साहित्य जो है छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक बच्चे हैं, विदेशी साहित्य जब इंडिया के साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो विदेशी साहित्य क्या पढ़ेंगे, ये भी बात गलत होती है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों तो ये भी बात गलत होती है। तो क्या है प्राथमिक स्तर पर तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो आप अपने आप आंसर कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद हम लॉजिक से भी देख लेते हैं क्या प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों को किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ प्रस्तुत हों। तो ये जो है ऐसा यदि आप रचनाओं को स्थान देंगे तो बच्चे जो है जब उनके परिवेश से जुड़े रहेंगे और वो कुछ ना कुछ उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और उनमें बड़े अच्छे से रोचक तरीके से वो उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो 18वें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। देखिए सीटेट नवंबर 2012 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखते हैं इसके बारे में। भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, पहला ऑप्शन दिया है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन होती है या संस्थान है, या अभ्यास परक भी होनी चाहिए, या साधन है या साध्य है। तो इसके पिछले क्वेश्चन जो हम किए उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं और नहीं तो हम इसे यहाँ पे समझा दे रहे हैं आपको।
जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं पाठ को समझने के लिए साधन का कार्य करती हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन के रूप में होती हैं। तो 19वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 20वां क्वेश्चन, ये भी देखिए सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। क्या है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं होता है। यहाँ नहीं आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आप लोग नहीं शब्द नहीं ध्यान देते और पासशूट उसको आंसर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का क्या उद्देश्य नहीं है, तो इसमें हमको निगेटिव छांटना है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, पहला ऑप्शन दिया गया है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, या दूसरा ऑप्शन दिया है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, या तीसरा ऑप्शन दिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या चौथा ऑप्शन दिया है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इसमें प्राथमिक जो भाषा कक्षा में प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं कि इसमें कह रहा है भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य शब्द साधनों का उपयोग क्या उद्देश्य नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर जो है श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग बहुत उपयोगी होता है, जिससे बालक जो है उनके जो कान के माध्यम से सुनते हैं और आँख के माध्यम से देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है क्या उद्देश्य नहीं होता है, तो हमारा जो है 20वें में चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये उद्देश्य नहीं होता है। तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा रॉन्ग है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या उद्देश्य नहीं है तो ये राइट हो जाएगा। 20वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या है, साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो पहला है छोटी रचनाएं, दूसरा है रोचक विषय वस्तु, तीसरा है रंगीन चित्र और चौथा है सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो जो मुख्य आधार होना चाहिए रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, जो बच्चों को रोचकता प्रदान करती है और बच्चे उसके माध्यम से अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु उसमें रखना चाहिए। तो 21वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां देखते हैं दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। समावेशी कक्षा तो दोस्तों ऐसे कक्षा होती है जिसमें सभी बालक, चाहे फिर वो दृष्टिबाधित हो या फिर श्रवण बाधित हो या किसी भी प्रकार का बालक है, सभी को एक समेकित रूप में जब पढ़ाया जाता है तो वो समावेशी कक्षा कहलाती है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, या सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, या विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, तो एक समावेशी कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार के दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बालक कई प्रकार के हैं, तो जब दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बालक बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो यही है कि विविध प्रकार के दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो विविधता देखिए यहाँ विविध आ गया, विविधता आ गया, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड से भी इसको आप आंसर कर सकते हैं। तो हमारा 22वें का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हिंदी पेडागॉजी की छोटी सी क्लास। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। और यदि आप लोगों को बहुत ईजिली से यदि पेडागॉजी सॉल्व करना हम बता रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों का भी कुछ ना कुछ भला हो सके। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, अगला इसके आगे कल करते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।